अपनी पीठ थपथपाने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम का ऐलान हो चुका है और उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो चेहरा चुना गया है 2024 के चुनावों को मद्देनजर रखकर ही चुना गया है। और अब इसी के साथ में निगाहें सबकी टिकी हैं एमपी और राजस्थान में। मध्य प्रदेश में कल विधायक दल की बैठक होने वाली है। क्या इस बार मध्य प्रदेश में भी सीएम चेहरा कोई नया होने वाला है, ये सवाल है। और यही स्थिति बरकरार राजस्थान में भी है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में नए सीएम के नाम पर मोहर लगने के साथ ही एक बार फिर ये सवाल सभी को परेशान कर रहा है कि अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा कौन होगा। क्या पार्टी दोनों राज्यों में पुराने चेहरे पर ही भरोसा करेगी या फिर किसी नए चेहरे को सामने लाकर लोगों को चौंकाएगी? क्योंकि अब तक 3 राज्यों में सीएम फेस को लेकर बीजेपी में जिस नए बदलाव की बात कही जा रही थी, छत्तीसगढ़ में नए सीएम के नाम की घोषणा के साथ ही उन बातों को नया आधार मिल गया है। ये साफ हो गया है कि बीजेपी के लिए नए सीएम का फैसला सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत की जमीन तैयार करना है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे पर दांव। एमपी और राजस्थान में होगा बदलाव। ये ऑन रिकॉर्ड है कि बीजेपी जब भी चुनावी मैदान में उतरती है, पार्टी अपना पूरा होमवर्क पहले कर लेती है और वो ऐन मौके के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं छोड़ती। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का नाम सीएम के तौर पर फाइनल करने के पीछे भी बीजेपी की यही रणनीति है, क्योंकि विष्णुदेव साय आदिवासी चेहरा है। छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी आबादी है। 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 17 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। विष्णुदेव के दम पर जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटर निर्णायक हैं। साय साफ छवि और भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा है। बीजेपी के पिछले कुछ सालों की राजनीति देखें तो बीजेपी पिछड़े और आदिवासियों को साथ जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। बीजेपी बड़े पदों पर समाज के पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों को बिठाकर समाज में बराबरी का संदेश देने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मिली और अब बीजेपी ने उसी नैरेटिव को सेट करते हुए छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आदिवासी कार्ड खेलते हुए विष्णुदेव साय को सीएम बनाने का फैसला किया है। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी ये स्वीकार करते हैं कि बीजेपी को इस सच्चाई का अच्छे से अंदाजा है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 2 विधानसभा चुनावों के नतीजे के पीछे यही फैक्टर काम कर रहा था। इसीलिए बीजेपी ने एक ही फैसले से मिशन 2024 के लिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी आबादी को लेकर अपना कार्ड खेल दिया है। राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को इस फैसले का फायदा झारखंड से भी मिलेगा। लेकिन सवाल है, छत्तीसगढ़ के बाद क्या बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसा फैसला ले पाएगी? हालांकि अब तक यही कहा जा रहा है कि बीजेपी सोमवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश में सीएम के नाम की घोषणा कर सकती है और इसके पीछे आधार ये भी है कि कल ही दोनों राज्यों में पर्यवेक्षकों के पहुंचने के बाद विधायक दल की बैठक भी होनी है। मध्य प्रदेश में तो इसे लेकर बाकायदा तैयारी भी हो रही है। वहाँ बीजेपी दफ्तर को खूब सजाया भी जा रहा है। ये वही हॉल है जिसको तैयार किया गया है खास तौर पर कल होने वाली बैठक के लिए, जब बैठक के बाद पर्यवेक्षकों की ओर से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। सभी पर्यवेक्षक कल सुबह पहुंच जाएंगे। इसके बाद शाम 4 बजे से बीजेपी दफ्तर में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी विधायक शामिल होंगे और ये जो मंच देख रहे हैं आप, इस मंच पर पर्यवेक्षकों के साथ साथ जो मुख्यमंत्री के रेस के चेहरे हैं उनको भी मंच पर जगह दी जाएगी। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी इस वक्त देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें हर फैसला भविष्य को ध्यान में रखकर लिया जाता है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद इस रेस में सबसे आगे चल रहे शिवराज सिंह चौहान बजाय जीत की खुमारी में डूबते वो फौरन मिशन 24 की तैयारी में लग गए और उन्होंने साफ इशारा भी कर दिया कि पार्टी जो फैसला लेगी वो उनके लिए मान्य होगा। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान में एक तरफ जहां वसुंधरा राजे अपनी दावेदारी ठोक रही हैं, तो दूसरी तरफ अश्विनी वैष्णव जैसे दिग्गज नेता भी लाइन में लगे हुए हैं। उस पर महारानी तो इस मामले में दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाकर वापस भी आ चुकी हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी वहां क्या फैसला लेगी, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पार्टी के लिए वहां खेमेबाजी भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। हालांकि राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ऐलान कर दिया है कि कल सीएम फेस से सस्पेंस खत्म हो जाएगा। रस्साकसी कहाँ दिखाई दे रही है? रस्साकसी
कोई रस्साकसी नहीं है। चुनाव हुए हैं, विधायक जीते हैं, वो अपने क्षेत्र में धन्यवाद अर्पित करने गए हैं। कल ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है, शीघ्र ही उनसे समय लेकर बैठक की तिथि तय करेंगे और बैठक होते ही हमारी आगे की प्रक्रिया तय होगी। कोई रस्साकसी नहीं है। बहरहाल राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीएम का नाम फाइनल होने के दरमियान बस एक रात है। उम्मीद है संभावनाओं से भरे दोनों प्रदेशों में नए सीएम का नाम वाद विवाद से परे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।